अप्रैल 2012 का एक दिन प्रयागराज, जो कि उस समय इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, अचानक से प्रयागराज के एक बंद पड़े बंगले में इंसानों की चहलकदमी होती है। इसमें से कुछ व्यक्ति खाकी वर्दी पहने थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे लोग वहाँ कुछ खोज रहे हों। आसपास के लोगों में यह जानने की उत्सुकता बढ़ रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। बंद पड़ी कोठी में पुलिस की टीम आखिर क्या तलाश कर रही है। कुछ ही देर में पुलिस जिस चीज़ की तलाश कर रही थी वह उन्हें मिल जाती है और पुलिस वहां से चली जाती है। अगले दिन जब लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उन्हें एक ऐसे दर्दनाक घटना का पता चलता है जो इंसानियत और दोस्ती को कलंकित कर रही थी। दरअसल उस बंगले के सेफ्टी टैंक से पुलिस ने बरामद किया था एक युवती का बिना सिर वाली लाश। आखिर एक मर्डर हुआ था, एक लड़की का, उसके साथ ही इंसानियत और दोस्ती का भी। इस घटना के तार जुड़े थे फिल्म सिटी मुंबई से लेकर नेपाल तक। आखिर हत्यारे कौन थे, किसकी हत्या हुई थी, लड़की का धड़ सेफ्टी टैंक में था तो सिर कहाँ था और हत्या क्यों हुई थी, जानेंगे पूरी घटना परत दर परत इस कहानी में। नमस्कार साथियों, A to Z क्राइम स्टोरी पर आप सबका स्वागत है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। माया नगरी मुंबई, कुछ नशा है इस नाम में ही, जहां हर साल हजारों लोग आते हैं आजमाने अपनी किस्मत चमकाने के लिए लोगों को सालों साल बिताने पड़ते हैं संघर्षों और अभावों में। और एक दिन यही संघर्ष उन्हें बनाता है रुपहले पर्दे का सुपरस्टार। कुछ ऐसी ही अपनी किस्मत चमकाने के लिए नेपाल की एक खूबसूरत टैलेंटेड लड़की आती है मुंबई। इस लड़की का नाम था मीनाक्षी थापा, जो कि नेपाल से पढ़ने के लिए भारत आई थी। देहरादून से अपनी डिग्री पूरा की, पर उसे एक और शौक़ था, डांसिंग और एक्टिंग का, और वह अपनी किस्मत चमकाना चाहती थी रुपहले पर्दे पर। माता पिता की सहमति मिलने के बाद वह अपने सपनों को साकार करने के लिए आती है सपनों की नगरी मुंबई में, जहां पर शुरू से ही उसे मॉडलिंग के लिए छोटे मोटे काम मिलते हैं, साथ ही कुछ फिल्मों में भी रोल मिलते हैं। मॉडलिंग और अभिनय में अपना करियर बनाने के लिए वह जी तोड़ मेहनत करती है। कुछ रोल भी मिले, पर इसी बीच करीना कपूर स्टारर फिल्म हीरोइन में उसे एक रोल मिलता है और वहीं सेट पर उसकी मुलाकात होती है दो प्रेमी युगल से, जो खुद भी बॉलीवुड में अपना करियर बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनका नाम था अमित जायसवाल और प्रीति सुरेन। अमित उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद का निवासी था। उसने भोजपुरी फिल्म में कुछ काम भी किया था, साथ ही बॉलीवुड में छोटे मोटे काम भी किया करता था। अमित अपना परिचय देते हुए बताता है कि बॉलीवुड में उसका कई डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर आदि लोगों से अच्छी जान पहचान है। वहीं मीनाक्षी थापा भी बातों ही बातों में बताती है कि वह नेपाल के राजघराने से है और यहाँ पर एक्टिंग में अपना करियर बनाने के लिए आई है। उसका भाई जो है फौज में है। दरअसल यहाँ दोनों लोग एक दूसरे से झूठ बोल रहे थे। मीनाक्षी किसी राजघराने से नहीं थी, बल्कि एक आम नागरिक जो कि नेपाल के थे, वहाँ की वह निवासी थी। वहीं अमित खुद भी अपने रोल पाने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसकी कोई खास पकड़ किसी भी एक्टर डायरेक्टर से नहीं थी। खैर, यह मुलाकात जल्द ही दोस्ती में बदल जाती है। समय बीतता है। इधर मीनाक्षी नए नए रोल की तलाश में थी, वहीं दूसरी ओर अमित और प्रीति नए काम न मिलने की वजह से आर्थिक रूप से कमज़ोर होते जा रहे थे। तब उन्होंने एक ऐसा खतरनाक प्लान बनाया जो एक बेहद दर्दनाक मंजर लेकर लोगों के सामने आया। प्लान के तहत प्रीति और अमित ने मीनाक्षी से मिलकर बताया कि एक बड़े बैनर की भोजपुरी फिल्म है जिसमें आपको लीड रोल का ऑफर आया है। सारी बातें तय हो गई हैं, बस आपको चलकर उसे फाइनल करना है। दोनों दोस्त थे, इसलिए मीनाक्षी ने उन पर विश्वास कर लिया। प्रीति के पिता इलाहाबाद के एक बंगले के केयर टेकर थे, जो इस समय उस बंगले में नहीं थे, कहीं बाहर गए थे।
अमित और प्रीति को अपने प्लान को अंजाम देने का यह सुनहरा मौका लगा और मीनाक्षी से फिल्म फाइनल करने के लिए इलाहाबाद चलने को कहा। 13 अप्रैल को प्रीति, अमित और मीनाक्षी ट्रेन से इलाहाबाद के लिए चलते हैं। स्टेशन पर मीनाक्षी को छोड़ने के लिए उसका एक दोस्त आता है। उसे नहीं पता था कि वह मीनाक्षी को अंतिम बार अलविदा कह रहा है। तीनों लोग इलाहाबाद के उस बंगले पर पहुंचते हैं जहां पर प्रीति के पिता केयरटेकर थे। वहां पहुंचकर मीनाक्षी अपनी मां को फ़ोन कर अपना हाल खबर बताती है। इन दोनों दोस्तों के बारे में मां पहले से ही जानती थी। मीनाक्षी ने बातों ही बातों में सच बता दिया कि वह एक आम परिवार की लड़की है, किसी राजघराने की नहीं। प्रीति और अमित को अपना प्लान फेल दिखने लगा। प्रीति मीनाक्षी से बहुत ही गुस्सा रहने लगी। मीनाक्षी को अमित डांस भी सिखाता था। प्रीति को अमित और मीनाक्षी में ये नज़दीकियाँ भी पसंद नहीं आ रही थीं। प्रीति ने मीनाक्षी से कहा, तुम्हें कोई भोजपुरी फिल्म नहीं मिलेगी, उसके लिए पैसा चाहिए जो तुम्हारे पास है नहीं। मीनाक्षी सन रह गई। फिर बात बढ़ती गई। अमित ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। 15 मार्च तक मीनाक्षी को समझ में आ जाता है कि ये दोनों लोग उसे बेवकूफ़ बना रहे हैं, इनके पास कोई फिल्म नहीं है। उस दिन भी कहा सुनी हुई पर मामला शांत हुआ तो सब खाना खाए और सो गए। मीनाक्षी गहरी नींद में सो रही थी। प्रीति और अमित इसी इंतज़ार में थे। दोनों ने दुपट्टे से गला घोट दिया। हत्या करने के बाद मीनाक्षी की पहचान छिपाने के लिए दोनों ने और ख़तरनाक प्लान बनाया। इसके लिए वे मृत मीनाक्षी को बगल की गली में ले जाकर सिर धड़ से अलग कर दिया। धड़ को बंगले के सेफ्टी टैंक में डालकर ढक्कन बंद कर दिया और सिर को ठिकाने लगाने के लिए इलाहाबाद से लखनऊ के लिए एसी बस पर बैठते हैं, पर खिड़की का शीशा न खुल पाने की वजह से सिर फेंकने में असफल हो जाते हैं। फिर अगले दिन लखनऊ से वाराणसी के लिए बस पकड़ते हैं। कातिल 2 दिन से बेखौफ हो इतनी यात्रा कर रहे थे, इतने यात्रियों के बीच एक कटे हुए सिर को लेकर सफ़र कर रहे थे, उनमें इसका कोई डर नहीं था। वाराणसी पहुंचने से पहले एक सुनसान जगह पर पॉलीथीन में पैक सिर को खिड़की के बाहर फेंक देते हैं, जो इलाहाबाद से 108 किलोमीटर दूर पर था। इस तरह से एक उभरती हुई बॉलीवुड हीरोइन की दर्दनाक हत्या कर मानवता को शर्मसार करने की घटना को अंजाम दिया गया। हत्या के बाद दोनों ने मीनाक्षी की मां से पैसा लूटने की योजना बना ली। मीनाक्षी का एटीएम फ़ोन सब कुछ ले लिया। एटीएम पिन उन लोगों को पहले से पता था। वे इलाहाबाद के कई जगहों से उसके बैंक से पैसा निकालते रहे एटीएम के द्वारा। 2 दिन में मीनाक्षी की बात उसकी मां से नहीं हुई और अचानक 17 मार्च 2012 को मीनाक्षी की मां के मोबाइल पर मीनाक्षी के मोबाइल नंबर से एक मैसेज आता है जिस पर कुछ ऐसा लिखा था, अगर अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहती हो तो 15 लाख का इंतजाम करो। फिर एक दूसरा मैसेज आता है जिसमें इस बात को लेकर स्पष्ट कहा गया था कि अगर यह बात पुलिस तक पहुंचाई तो बेटी की अश्लील वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दी जाएगी। इन मैसेज को पाते ही मां घबरा गई और अपने फौजी बेटे से सारी बात बताई। फौजी बेटा तुरंत ही उसे खोजने के लिए, यानी अपनी बहन को खोजने के लिए मुंबई आते हैं। इधर अमित और प्रीति ने मीनाक्षी की मां को मीनाक्षी के अकाउंट में 15 लाख डालने के लिए कहा, लेकिन जैसे तैसे मीनाक्षी की मां 60,000 रुपये ही डाल पाई और उनसे रिक्वेस्ट किया, प्लीज़ मेरी बेटी को छोड़ दीजिए, हमारे पास जो कुछ भी था सब आपको दे दिया, हम गरीब हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। वहीं मीनाक्षी के भाई मुंबई पहुंचते हैं। पूरा वाक़या सुनने के बाद FIR लिख दी जाती है और जल्द ही मीनाक्षी की खोज शुरू होती है। सबसे पहले मीनाक्षी के सभी दोस्तों से पूछताछ होती है, जिसमें वह दोस्त भी था जो मीनाक्षी को रेलवे स्टेशन पर छोड़ने गया था। उसने छोड़ते समय प्रीति और अमित को भी देखा था।
पूछताछ के आधार पर यह तय हो गया कि मीनाक्षी का अपहरण करने वाला प्रीति और अमित ही हैं। टीमें गठित कर दी गई, खोज तेज हुई। जल्द ही मुखबिरों के द्वारा सूचना जो मिली उसके आधार पर पुलिस ने अमित और प्रीति को गिरफ्तार कर लिया। फिर उसके बाद उसे मुंबई ले जाया जाता है। इनकी गिरफ्तारी लखनऊ से हुई थी। शुरू में वह दोनों कुछ कबूल नहीं रहे थे, लेकिन जैसे ही शक्ति दिखाई दोनों टूट गए और एक तोते की तरह रटने लगे। उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब पुलिस के सामने चुनौती थी मीनाक्षी की लाश बरामद करना। कबूलनामे के आधार पर मुंबई पुलिस यूपी पुलिस की सहायता से इलाहाबाद के उस बंगले में जाकर मीनाक्षी के शरीर का एक हिस्सा यानी धड़ बरामद कर लिया, पर सिर अभी भी उनकी पहुंच से दूर था। 2 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद इलाहाबाद से 108 किलोमीटर दूर वाराणसी लखनऊ मार्ग के किनारे से सिर भी बरामद कर लिया जाता है। वहीं हत्या में प्रयुक्त चाकू को रायबरेली के पास से बरामद कर लिया जाता है। पुलिस की जांच और पूछताछ के बाद दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। जांच के बाद पुलिस ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में दोनों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया। विस्तृत सुनवाई के बाद यह मामला सत्र न्यायालय पहुंचा, जहां इस केस की सुनवाई करीब 5 साल चली। अभियोजन पक्ष के द्वारा फॉरेंसिक रिपोर्ट, मृतका की DNA रिपोर्ट और हत्या में इस्तेमाल हथियार के साथ अन्य सबूत भी पेश किए गए। इसमें 36 गवाहों की गवाही भी ली गई। सरकारी वकील इस केस को रेयर स्टाफ रेयर मानते हुए फांसी की सज़ा की मांग कर रहे थे, किंतु न्यायाधीश महोदय ने इस केस को रेयर स्टाफ रेयर नहीं माना। लंबी सुनवाई के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय ने 9 मई 2018 को अमित जायसवाल और प्रीति सुरीन को साजिश, अपहरण और हत्या का दोषी करार दिया। 11 मई 2018 को न्यायाधीश महोदय ने अमित जायसवाल और प्रीति सुरीन को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। सज़ा सुनाने के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया। साथियों, बॉलीवुड में हीरोइन बनने की चाह लेकर मुंबई आई मीनाक्षी थापा को उसकी खूबसूरती, उसका ग्लैमर और दोस्तों पर आंख बंद कर विश्वास करना ही उसकी अपने जान की दुश्मन बन गई और इन्हीं सब कारणों से उसकी जान चली गई। एक झूठ जो कि एक दूसरे से बोला गया था, वह झूठ भी इस हत्याकांड का एक प्रमुख कारण बना। किसी अनजान पर इतना भरोसा ना करें कि हमारे साथ कोई हादसा हो जाए और हमें संभलने का भी मौका ना मिले। साथियों, ये जीवन अनमोल है। आप सतर्क रहें, जागरूक रहें और अपने परिवार की और अपनी देखभाल के लिए हमेशा तत्पर रहें। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।